तो अगर आप सोच रहे हैं प्रोफेसर बनने के लिए तो आपको 2 चीज़ें करनी होती हैं, या तो नेट करिए या फिर पीएचडी करिए। तो नेट का तो अभी कोई अपडेट है नहीं, पीएचडी का अपडेट आ गया है। जो लोग अवध विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आ गया है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट डेट है, क्या क्राइटेरिया है, क्या-क्या आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कब सबमिट करना है, क्या फ़ीस होगी, कब एंट्रेंस होगा, कब पेपर होंगे, क्या सिलेबस होंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं लोकुश यादव ब्लॉग्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। ओके, तो सबसे पहले पीएचडी कॉमन एंट्रेंस को कहते हैं सीईटी। जो इसका सेशन है वो 2020 और 21 है। इस बार एंट्रेंस हो रहा है, ये इस बार के लिए है। ठीक है, और अगर बात करें एलिजिबिलिटी के लिए तो आपको क्या करना होता है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री किए हों 55% के साथ। इसमें कोई छूट नहीं है। विकलांग और एससी एसटी के लिए जो है वो छोड़ो, उसकी बात नहीं करते हैं। तो 55% मिनिमम आपका ग्रेजुएशन और मास्टर दोनों में होना चाहिए, तभी आप पीएचडी एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हैं, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, शॉर्ट में ही बात करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो इसका जो ऑनलाइन का फॉर्म भरा जाता है वो आप खुद से भी भर सकते हैं, मोबाइल से भी, और आप किसी भी कंप्यूटर के आसपास के दुकान पे भी जा सकते हैं। अगर आप उतने कंप्यूटर या मोबाइल फ्रेंडली नहीं हैं तो आप किसी भी ऑपरेटर्स के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है वो भरा जा रहा है आपका 18 सितंबर से शुरू हो गया है, लेकिन 1-2 दिन पोर्टल चलता नहीं है और 1 दिन बाद ही अवध विश्वविद्यालय वाले नोटिस को अपडेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आज कुछ यूनिवर्सिटी में प्रोसेस्ड होगा तो ये रात में 7, 8, 9 तक ये अपलोड करेंगे और डेट डाल देंगे कल की। मतलब आज 21 है तो ये कह देंगे कि डेट स्टार्ट हो गई है 20 सितंबर से ही। तो थोड़ा सा लेट चलता रहता है इनका, और साइड भी थोड़ा उलझती रहती है। ठीक है, तो 18 सितंबर से डेट स्टार्ट हो गई है। ये डेट चलेगी कब तक? ये चलेगी 8 अक्टूबर तक। ठीक है, तो आपको करीब इन्होंने 20 दिन का समय दिया है, उसमें आप लोग अपना फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आप 10/10 तक 2 दिन का और समय मिलेगा, जिसमें आप फीस वगैरह जमा करके फाइनल सबमिट जो है वो आप 10 अक्टूबर तक अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब इसका एग्ज़ाम कब होगा? क्योंकि आपको तैयारी भी करना है, तैयारी तो आप पहले से कर ही रहे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म या कोई भी जो फॉर्म होता है, जैसे कि आपने एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया, उसके बीच में और एंट्रेंस की डेट के बीच में जो टाइम होता है, उसी टाइम में सही तरीके से पढ़ाई या प्रिपरेशन सब कुछ हो पाता है। तो उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है आपके लिए। नवंबर के फर्स्ट वीक में एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो सकता है पीएचडी वालों के लिए। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए। ठीक है, पहले फॉर्म भर लीजिए, फिर प्रिपरेशन में जुट जाइए। नवंबर के फर्स्ट वीक में एंट्रेंस के लिए कह रहे हैं, ये श्योरिटी है कि 100% एग्ज़ाम्स होंगे, क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। कोविड का अब कोई मैटर रहा नहीं, बस नाम मात्र का रह गया है। पहले भी वैसे ही था, बस पहले थोड़ा सा ज़्यादा लोग डरे हुए थे, अब डरे नहीं हैं, डर हो गया है ख़त्म। लेकिन समस्याएं अभी भी उतनी हैं, तो जहाँ कहीं भी आप हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधानियाँ बरतिए, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। क्योंकि देखिए ज़रूरी क्या है, अभी प्रॉब्लम्स और ख़तरे और बढ़ गए हैं। बैकग्राउंड में आपको कुछ नॉइज़ आ रही होंगी तो उसको इग्नोर करिए। मैं रहता हूँ गांव में, ऐसा चलता रहता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो आप कर सकते हैं? अगर आप यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं तो उसके अलग सब्जेक्ट्स हैं, और अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज से करना चाहते हैं तो उसके अलग सब्जेक्ट्स हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको यूनिवर्सिटी में ही कैंपस में मिलेंगे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कॉलेजेस में ही मिलेंगे। तो आइए सब्जेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो कैंपस डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट्स जो हैं, मैं पहले उसकी बात कर लेता हूँ। तो आप बायोकेमिस्ट्री से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको अवध विश्वविद्यालय के कैंपस में कॉलेज मिलेगा। दूसरा है एनवायरमेंटल साइंस, तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी, और फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक्स, और पांचवा है मैथमेटिक्स एंड साइंटिस्ट, और सिक्स है बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर इन सभी सब्जेक्ट्स में आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको अवध विश्वविद्यालय के कैंपस में ही एडमिट होना पड़ेगा। और अगर जब अदर सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, जिसमें करीब 16 सब्जेक्ट्स हैं, वो आप एफिलिएटेड कॉलेज में कहीं भी आपको कॉलेज मिल सकता है। जहाँ भी कॉलेज सिचुएटेड हो, आपके जो नियर बाई हो, वो आप चूज कर सकते हैं एंट्रेंस के बाद काउंसलिंग के माध्यम से। ठीक है, तो आइए उन सब्जेक्ट्स का भी जान लेते हैं
जो आपको अफिलिएटेड कॉलेज में सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइंस साइड से शुरुआत करते हैं, जिसमें केमिस्ट्री है, दूसरा मैथमेटिक्स है, फिर बॉटनी है, फिर इंग्लिश है, फिर हिंदी के सब्जेक्ट आ जाते हैं, मतलब आर्ट साइड के, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, संस्कृत है, हिंदी है, मेडिवल हिस्ट्री है, कॉमर्स है, एजुकेशन है, फिजिक्स है और मिलिट्री साइंस है। तो इन सभी सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बी प्रोफेसर। और अगर पीएचडी आपके बस में नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, एंट्रेंस लाखों लोग देते हैं लेकिन 10% लोग ही हैं जो पीएचडी में एडमिट हो पाते हैं। उसका रीज़न क्या है, एंट्रेंस तो क्लियर कर ले जाएंगे, लेकिन अपने यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग करप्शन प्लस फीस, रियलिटी पे बात करते हैं तो जो करप्शन प्लस फीस है वो कॉमन बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता है पीएचडी। ठीक है, इतना ज़्यादा फीस, उसके बाद फिर बात आपको पता ही है क्या क्या लगता है सारी चीज़ें। तो अगर आप कॉमन मैन हैं, अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन में स्टेबल नहीं है तो पीएचडी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप नेट पे मतलब एनईटी पे फोकस करिए, जहाँ पे आपको सिर्फ मेहनत करनी है एजुकेशनल पर्पज़ से, बाकी कोई पैसा नहीं लगना है। 2 से 2,500 रुपये एग्ज़ाम का लगता है और दोनों की समकक्षता सेम है। जितना इसकी वैल्यू है पीएचडी की उतना ही नीट की भी है। बस ये है कि ये प्रेफरेंस कर देता है कि आप अगर नीट पास करके आए हैं नेट, तो आप समझ लीजिए कि आप विद्वान हैं, और अगर आप पीएचडी करके आए हैं तो सब कोई जानता है यार कि क्या करके आए हो, पैसे के बल पे डिग्री लेके आए हो, बस इतना सा डिफरेंस है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। इसी तरह के जो हमें मन करता है हम वीडियो बना देते हैं, हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप लोग लाइक भी करते हैं, व्यू भी अच्छे आने लगे हैं चैनल पे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। और अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टाटा।